हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह चुनावी ट्रस्ट योजना, चुनावी बांड, राजनीतिक दल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और मेंस के लिए जो टॉपिक है वह है चुनाव प्रक्रिया पर चुनाव बॉन्ड का प्रभाव और नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना को चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वर्ष 2018 में चुनावी बांड ईबी योजना की शुरुआत से पहले चुनावी फंडिंग के लिए एक और योजना जिसे इलेक्टोरल ट्रस्ट ईटी योजना कहा जाता है, वर्ष 2013 में शुरू की गई थी। तो चलिए अब हम लोग चुनावी ट्रस्ट योजना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित किया गया था। चुनावी ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों और व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है। सिर्फ कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियां की चुनावी ट्रस्ट के रूप में अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है। चुनावी ट्रस्टों को हर 3 वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। यह योजना एक चुनावी ट्रस्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया तय करती है जो स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करेगा और उसे राजनीतिक दलों में वितरित करेगा। चुनावी ट्रस्ट से संबंधित प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 और आयकर नियम 1962 के तहत है। तो चलिए अब हम लोग चुनावी ट्रस्ट में योगदान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वे इनसे योगदान प्राप्त कर सकते हैं एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत में पंजीकृत एक कंपनी और भारत में निवासी एक फर्म या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय हो, वे इनसे योगदान स्वीकार नहीं करेंगे। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी संस्था से है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, योजना के तहत पंजीकृत कोई अन्य चुनावी ट्रस्ट है। तो चलिए अब हम लोग धन के वितरण के लिए तंत्र क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक खर्चों के लिए चुनावी ट्रस्टों को एक वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्र किए गए कुल धन का अधिकतम 5% अलग रखने की अनुमति है। ट्रस्टों की कुल आय का शेष 95% पात्र राजनीतिक दलों को वितरित किया जाना आवश्यक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत पार्टियां योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। चुनावी ट्रस्ट को प्राप्तियों, वितरण और दाताओं तथा प्राप्तकर्ताओं की सूची के विवरण सहित खाते बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब हम लोग चुनावी ट्रस्टों के खातों की लेखा परीक्षा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रत्येक चुनावी ट्रस्ट को अपने खातों को लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा करवाना और लेखा परीक्षा रिपोर्ट आयकर प्रायुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चुनावी बांड क्या है। तो देखिए, चुनावी बांड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन है। बांड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में बिना किसी अधिकतम सीमा के जारी किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बांडों को जारी करने और नकदीकरण के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से
से 15 दिनों के लिए वैध है। ये बांड पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में नकदीकृत किए जा सकते हैं। बांड केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक में 10 दिनों की अवधि के लिए किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बांड खरीद सकता है। बांड पर प्रदाता का नाम अंकित नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चुनावी ट्रस्ट योजना चुनावी बांड योजना से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ईटी की कार्यप्रणाली को पारदर्शिता के कारण ही पहचान मिली है, क्योंकि इसके अंतर्गत योगदानकर्ताओं और लाभार्थियों की पहचान का खुलासा किया जाता है। चुनावी ट्रस्ट योजना के अंतर्गत एक सुदृढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन किया जाता है, जिसकी विस्तृत वार्षिक योगदान रिपोर्ट भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को प्रस्तुत की जाती है। यह कार्यप्रणाली अनुदान और उनके आवंटन का व्यापक रिकॉर्ड सुनिश्चित करती है। वहीं दूसरी ओर ईबी योजना में पारदर्शिता की कमी देखने को मिलती है। दानदाताओं की पहचान के अभाव के कारण वित्त पोषण की प्रक्रिया में एक अपारदर्शिता वातावरण का निर्माण होता है, जिससे प्राप्त योगदान के स्रोत का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग फंडिंग रुझान 2013-14 से 2021-22 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, 9 वित्तीय वर्षों 2013-14 से 2021-22 के आंकड़ों से पता चलता है कि ईबी की शुरुआत के बाद 2 सरकारी योजनाओं के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग बढ़ गई, जिसमें बड़ी मात्रा में डोनेशन ईबी योजना के माध्यम से आया। वर्ष 2017-18 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को ईटी के जरिए कुल 1631 करोड़ रुपए मिले, जबकि ईबी के जरिए उन्होंने कुल 9208 करोड़ रुपए का चंदा एकत्रित किया। तो चलिए अब हम लोग राजनीतिक दल की रसीदें क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार एक एकल राजनीतिक दल ने वर्ष 2021-22 में ईटी द्वारा दिए गए कुल दान का 72% और वर्ष 2013-14 से वर्ष 2021-22 तक ईबी के माध्यम से 57% फंडिंग हासिल की है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राजनीतिक दलों को 55% से अधिक फंडिंग ईबी के माध्यम से आती है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।